हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, रेलवे ने यहाँ पर हेल्प डेस्क जारी कर दिया है, जिसमें आपकी जो भी क्वेरी होती है रेलवे भर्ती के बारे में, जो भी आपके कॉमन डाउट होते हैं उनके बारे में रेलवे ने यहाँ पर एक हेल्प डेस्क जारी करके जो भी आपके कॉमन डाउट होते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आपके डाउट होते हैं जिनके ऊपर रेलवे ने यहाँ पर ऑफिशियली रिप्लाई देने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, पहला यहां पर जो हमारा डाउट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, माई फोटो सिग्नेचर सीम्स टू बी नॉट वैलिड, व्हाई माई एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। यानी कि यहाँ पर बोला गया है, पहली जो आपकी क्वेरी हो सकती है कि सर मेरी जो फोटो है और सिग्नेचर है वो इनवैलिड नहीं दिखती है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। तो चलिए इसका रिप्लाई देते हैं कि यहाँ पर क्या रेलवे का रिप्लाई आता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पर देखिए, यहां पर बोला गया कि फॉर्म के रिजेक्ट का होने का जो कारण है वो हमने आपको सीए नंबर 1 2019 जो दिया गया था उसमें पैरा नंबर 15.3 में हमको दे रखा है। तो चलिए मैं आपके सामने सीए नंबर 1 2019 खोल लेता हूं और पैरा नंबर 15.3 में क्या बोला गया उसको मैं आपके सामने दिखा देता हूं। ये मैंने आपका एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें पैरा नंबर 15.3 को मैंने खोल रखा है। आप देखिए, यहां पर बोला गया कि किस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। पहला जो कारण उन्होंने बताया है कि इनवैलिड फोटो की वजह से, अगर आपकी फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके अलावा अगर आपने टोपी या कैप पहन रखा है, आपने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, छोटी साइज की फोटो है, फुल बॉडी आपकी दिख रही है उसमें, मतलब आपकी फुल फोटो है, पासपोर्ट साइज नहीं है, उसके अलावा अगर फेस को आपने किसी प्रकार से ढक रखा है, आपकी जो फोटो है ब्लर हो रही है, सेल्फी अगर आपने ले रखी है, सेल्फी लेकर अगर डाली हुई है तो आपकी फोटो है वो यहाँ पर आपकी जो फोटो है उसको इनवैलिड फोटो मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर की वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल लेटर में या ब्लॉक लेटर में कर दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको बताया जो आपके सिग्नेचर किए जाते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार करने चाहिए, लेकिन अगर आपने ब्लॉक लेटर में किए सारे बड़े अक्षरों में तो आपका फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो डेट है, जहां पर आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है उसमें देखिए यहां पर आपके टाइम है कि 31/3/2019, इससे पहले आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है, मतलब पेमेंट वगैरह जो करना होता है, अगर आपने पूरा नहीं किया हो तो भी आपका फॉर्म है वहां पर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो डेट है, ठीक है, आपकी जो डेट होती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में आपकी एज है, ठीक है, एज कम ज्यादा कर दी हो, उससे आपका फॉर्म है वो यहाँ पर इनवैलिड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म है एक से ज्यादा बोर्ड से भर दिए हैं, ठीक है, तो भी आपका फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर आपके रीजंस होते हैं। अगर आपने फॉर्म है उसको कंप्लीट नहीं किया है, ये आपके मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका जो फॉर्म होता है वो आपके रिजेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद दूसरा जो डाउट होता है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा जो डाउट है यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर बोला गया कि व्हाई माई एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ड्यू टू डुप्लीकेशन, मेरा फॉर्म है वो डुप्लीकेट की वजह से रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। चलिए इसका रिप्लाई हम देखते हैं। देखिए इसका रिप्लाई बोल रखा है, मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाइड बाय द सेम कैंडिडेट इन सेम इज डिफरेंट आरआरबी रिजेक्टेड। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है आपका सेम बोर्ड से, एक ही कैंडिडेट है, अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरता है या आपके अलग अलग आरआरबी से भी अगर आपका कोई कैंडिडेट भरता है तो उसका फॉर्म यहाँ पर रेलवे की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर रिप्लाई दे रखा है। चलिए इसके बाद यहां पर दे रखा है, देखिए तीसरा जो आपका डाउट है यहां पर दे रखा है कि इज देयर एनी प्रोविजन टू मॉडिफाई एंड रीअपलोडिंग द वैलिड फोटो फॉर माय एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपका फॉर्म है किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या फ्यूचर में मेरे फोटो है या सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। चलिए इसका रिप्लाई देख लेते हैं। इसका रिप्लाई देखिए यहां पर आपको दे रखा है, तो यहां पर देखिए इन्होंने रिप्लाई दिया है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि यहां पर आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया है तो आपको यहां पर आपको वापस से मॉडिफिकेशन का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने पैरा नंबर 15.2 में बोला गया है कि 15.2 में हमने पहले ही नोटिफिकेशन बोल दिया गया था कि आपका फॉर्म है अगर यहां पर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चलिए मैं आपके सामने जो 15.2 है पैरा उसको भी आपके सामने खोल कर दिखाता हूं कि 15.2 में इन्होंने क्या बोला है। देखिए यहां पर बोला गया है कि हमने पहले आपको ऑप्शन दिया था। देखिए यहां पर मैं आपको डिटेल से यहां पर बताता हूं। देखिए जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय आपकी जो गलती है उनको सुधार करने के लिए 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आप वहां पे चेंज कर सकते थे। वहां पर आपको मॉडिफिकेशन फीस का ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। यानी कि वहां पर आपको बोला गया था कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ गलती की है तो आप इससे 100 रुपए देकर आप जो है यहाँ पर आपका फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हो। उस टाइम आपको बोला गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर उन्होंने पहले बोल दिया गया था। देखिए और आगे यहां पर बोला गया है कि द मॉडिफिकेशन टू बी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन डिटेल कैन बी डन फॉर मैक्सिमम 2 टाइम्स। और आप जो यहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो आपके मैक्सिमम 2 बार ही कर सकते हो, मतलब आप जो पेमेंट करके भी
100 रुपये पेमेंट करके भी आप 2 बार यहाँ पर पेमेंट आपके जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर पहले की जो भर्तियों की बात करें 2018 में जो भर्तियां आई थी, एक तो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी आई थी, तो वहां पर आपको मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था रेलवे की तरफ से। अगर किसी का फॉर्म है, आपके फोटो और सिग्नेचर की वजह से अगर आपका फॉर्म है वो यहाँ पर इनवैलिड घोषित हो गया था, तो यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन लिंक दिया था। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा, जहां तक पूरे चांसेस हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो डाउट है, अगला जो क्वेरी है वो है कि आपका चौथा देखिए, व्हेन विल द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड, यानी कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड वेल बिफोर सीबीटी इन वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्ट आपका रेस्पेक्टिव आरआरबी। यानी कि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए आपका जो वेबसाइट है आरआरबी की, जब भी आपकी सीबीटी एग्जाम होगी उससे पहले, अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड वीक बिफोर होना चाहिए था, मतलब एक वीक पहले। लगभग आपके रेलवे जब भी एडमिट कार्ड डालती है ना, लगभग एक सप्ताह पहले, एक वीक पहले या फिर 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड है वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड है, जब भी आपकी एग्जाम डेट होगी उससे आपके 10 दिन पहले या एक सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड है वहां पर डाल दिए जाएंगे। अगला तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है वो ये कि सीबीटी एग्जाम है वो कब से हो जाएगी। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है उसका बोला गया है, देखिए अपडेट रिगार्डिंग सीबीटी विल बी इनिटिमेटेड थ्रू आप वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव आरआरबी। यानी कि आपके जो एग्जाम है, आपकी जो शेड्यूल एग्जाम है, सीबीटी के एग्जाम की डेट है वो आपके आरआरबी की वेबसाइट है उनके जरिए आपको अवगत करा दी जाएगी, यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछा गया कि भाई अगर वेबसाइट है, रेलवे की वेबसाइट है, उसको खुलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वेबसाइट डिले करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस होने में, तो फिर उस स्थिति में क्या करें। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो वेबसाइट है वो खुलने में आपके बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर, जैसे इंटरनेट स्पीड है या आपके कितने लोग उस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी जो वेबसाइट है उस पर कई प्रॉब्लम हो सकती है, पेज है वो प्रॉपरली नहीं खुल पाता है। यहाँ पर बोला गया कि आप नाइट में, ठीक है, नाइट में आप ट्राई कर सकते हैं, बोला गया कि 15 मिनट बाद आप रिट्राई कर सकते हैं या नाइट में आप ट्राई कर सकते हैं, और आपका जब नेट कनेक्शन है 1 MBPS कम से कम होना चाहिए, तब आप रेलवे की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको जो वेबसाइट है वो आपके प्रॉपर तरीके से खुल जाएगी। चलिए इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आप उसको यहाँ पर रेलवे की तरफ से पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड नंबर और आपका नेम, ठीक है, ये डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए आरआरबी जोन है, इसको आपको सेलेक्ट करना है किस बोर्ड से आप हो, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, एप्लीकेशन स्टेटस अभी तो जारी हुआ है तो वहां तक क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ सकते हो, और यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसको लिख सकते हो, तो रेलवे आपको है रिप्लाई कर देगा। तो गाइज इस प्रकार से आप अपनी जो डाउट है, क्वेरी है, रेलवे से पूछ सकते हो। ये है व्हाट डिटेल शुड आई प्रोवाइड व्हाइल राइटिंग फॉर द प्रॉब्लम। मान लीजिए अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर मेरे को अप्लाई करना है, रेलवे में अपील करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए इसका रिप्लाई यहाँ पर रेलवे ने किया है कि अगर आपको रेलवे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी क्वेरी अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आप यहाँ पर आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है वो यहाँ पर होनी चाहिए, और क्या आपको एरर हो रहा है उसकी सूचना आप दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं कौन कौन से ब्राउजर आप काम में ले सकते हो, आपको कोई डिटेल नहीं चाहिए, बस आपके रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चाहिए, ये आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो गाइज ये यहाँ पर एडवाइजरी है, ये यहाँ पर हेल्प डेस्क है, रेलवे की तरफ से जारी हुई है। तो बाकी गाइज आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप रेलवे एनटीपीसी के लिए अगर आप मिनी टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिनी टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाइए, और डेली आपको आपके 31 दिसंबर 2020 तक आपको डेली यहाँ पर मिनी टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट अवेलेबल है, तो उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आपके मंथली भी यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट के अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल आपके 26 से 27 2 दिन के लिए आपके टेस्ट रखा गया है, तो सैटरडे संडे को आप जा सकते हैं, और फ्री आपके लिए फुल टेस्ट रखा गया है, उसको आप दीजिए, और आपकी जो वीकनेसेस है उसको आप पहचानिए, आपकी कहाँ कमी है, किस सेक्शन में आप कमजोर हो, और उन वीकनेसेस है उनको दूर कीजिए। और रेलवे के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली है कि दिसंबर के बाद आपकी शुरू हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी उसको कंटिन्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।